वेलकम टू निक्स क्लासेस जिसका मतलब है एनसीईआरटी इजीली एक्सप्लेन। हम इस चैनल में एनसीईआरटी पढ़ेंगे आसान भाषा में। एनसीईआरटी सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे आसान भाषा में। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स। इसमें मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे आपको आसान भाषा में, जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाए। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक सभी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, और वो भी टोटली फ्री में। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप एक चैप्टर दो चैप्टर के बाद हमारा कोई सब्सक्रिप्शन लीजिए या पेड कोर्स लीजिए। आपको सभी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक ये पूरा कोर्स कंप्लीट होगा तब तक आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे कि आप 9th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, और साथ में आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है, मेरा नाम है मुकेश। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज से क्लास मैथ में की। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। इसमें टोटल 5 एक्सरसाइजेज हैं, 5 इसके पार्ट हैं। जिसमें पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें नंबर लाइन, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर और रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या होते हैं ये नंबर्स, और इनकी कैटेगरी क्या क्या होती है, और साथ में एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो रैशनल नंबर से कैसे अलग होते हैं, और उनके रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। फिर रियल नंबर और एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। उसके बाद रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे, एक डिफरेंस पर्सपेक्टिव से देखेंगे रियल नंबर्स को, और एक्सरसाइज 1.3 को करेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ ऑपरेशंस जो रियल नंबर पे परफॉर्म किए जा सकते हैं उनको देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। और फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को पढ़ेंगे, जो रियल नंबर्स पे होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के दौरान ये सब चीजें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुत सारे नंबर्स हमने आज तक पढ़े हैं, देखे हैं। हम उन सभी नंबर को इन सभी कैटेगरीज में डाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जितने भी नंबर आपने देखे या जितने भी नंबर होते हैं उनको दो कैटेगरीज में इनमें डाल सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक रियल नंबर। ठीक है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर जो अंडर रूट माइनस में कुछ इस टाइप के नंबर होते हैं, वो सभी इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। ये अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये क्लास 11th में जब जाएंगे तब आपको मिलेगा, तो इसलिए अभी इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये नंबर का पार्ट था इसलिए आपको बता दिया गया है कि दो टाइप के नंबर्स होते हैं ओवरऑल, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा रियल नंबर। ठीक है, आज तक आपने अभी तक जितने भी नंबर देखे हैं वो इन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, रियल नंबर की कैटेगरी में वो सभी रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर को दो अलग अलग कैटेगरी में तोड़ सकते हैं हम, एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करें तो उनको कुछ और कैटेगरीज में तोड़ सकते हैं। जैसे एक होते हैं जो पूरे पूरे नंबर इंटीजर्स होते हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, और जो डेसिमल वाले होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल ले लें कि -5 -8 लाइक दिस, और डेसिमल वाले 55.6। ठीक है, ये डेसिमल वाले नंबर हो गए। ठीक है, इसके अलावा कुछ नंबर ऐसे 23/3 ये भी नंबर्स होते हैं जो रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इंटीजर जो हैं और फर्दर दो कैटेगरीज में कर सकते हैं। जो पॉजिटिव वाले इंटीजर है, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में, ये क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन में दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं, किसके, रैशनल नंबर के। ठीक है, वो एक होता है टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी अपने आप को खत्म नहीं करते हैं। जैसे डेसिमल के बाद के नंबर, जैसे 55.678 ये खत्म हो गया। अगर ऐसा नंबर 55.666666 ऐसे चलता रहे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और जो खत्म हो गया वो टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम आते हैं सबसे बेसिक चीज नंबर लाइन के ऊपर, संख्या रेखा। नंबर लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन होती है जो दोनों तरफ इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है? इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है? इस साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी इनफाइनाइट तक जाएगी। राइट साइड में मूव करने पे पॉजिटिव बढ़ता रहता है, एक इंक्रीज होता है, ठीक है? और लेफ्ट साइड में जाने पे माइनस होता है, ठीक है? जैसे कि जीरो से एक राइट साइड में मूव करेंगे तो बढ़ेगा, वन से अगर मूव करेंगे नेक्स्ट तो टू बढ़ेगा, ठीक है? टू से थ्री अगर लेफ्ट साइड में जाए, थ्री से टू माइनस होगा, टू से वन माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है? तो इस टाइप से नंबर लाइन होती है। और हम सभी नंबर्स को, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी रियल नंबर हमने आज तक देखे हैं, वो सभी नंबर्स हम यहाँ पर उनको दिखा सकते हैं, ठीक है? चाहे वो हमारे रेशनल हो या इरेशनल नंबर हो। तो सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल नंबर, जो सबसे छोटे नंबर्स होते हैं, ठीक है? नेचुरल नंबर जो उनको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर मतलब अगर आपसे कोई बोल दे कि आप काउंटिंग सुनाइए, तो आप कहेंगे वन, टू, थ्री, फोर एंड सो ऑन, ठीक है? तो आप वहीं से नेचुरली आपके मुंह से निकलेगा, प्राकृतिक रूप से आपके मुंह से निकलेगा कि वन टू थ्री फोर, ठीक है? काउंटिंग ऐसे सुनाते हैं, इसलिए इनको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। और ये हमेशा वन से शुरू होते हैं, हमेशा किससे शुरू होते हैं? वन से। वन टू थ्री फोर, और ये पूरे पूरे नंबर होते हैं, कैसे? पूरे पूरे नंबर होते हैं, ठीक है? जैसे 23.5, ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, 23 नेचुरल नंबर होगा, ठीक है? हाँ, ये सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं, मतलब जीरो के इस साइड वाले नंबर होते हैं, ठीक है? जीरो के इधर वाले नंबर होते हैं, सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं। और इनको हम एन से दिखाते हैं, ठीक है? तो नेचुरल नंबर जो नेचुरली आपके मुंह से निकले, काउंटिंग सुनाने के लिए अगर कोई बोले तो वो नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है? वो आप वन से शुरू करेंगे और ये नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है? बहुत सिंपल है। आगे आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर को पूर्ण संख्या भी कहते हैं, ठीक है? होल नंबर, नेचुरल नंबर जो वन से शुरू होता है नेचुरली आपके मुंह से, उसमें जीरो ऐड कर दीजिए और बस हो गया होल नंबर। बहुत सिंपल है। देखिए, नेचुरल नंबर में हमने जीरो को ऐड कर दिया और ये बन गया होल नंबर, ठीक है? ये किससे? जीरो से शुरू होगा, ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक है? ये जीरो से, और ये ऐसे इधर बढ़ता जाएगा। ये भी पूरे पूरे नंबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि 0.5 ये एक होल नंबर नहीं होगा, ठीक है? 3.5 ये होल नंबर नहीं होगा, थ्री होल नंबर होगा, जीरो होल नंबर होगा, ठीक है? हाँ, ये जीरो से शुरू होता है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, और ये इनफाइनाइट तक जाता है, ये अनंत तक जाता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? इसको हम डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू फॉर होल नंबर्स। हम्म। फिर आते हैं हमारे इंटीजर, मतलब कि पूर्णांक। देखो, जब हमारे यहाँ से इधर से के सारे नंबर हो ही गए, ठीक है? अब हमारे बचे इधर से जीरो के लेफ्ट साइड के नंबर, ठीक है? तो वो नेगेटिव है, और जीरो और पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव सभी मिला के जो होते हैं, वो होते हैं हमारे क्या? इंटीजर्स। और इंटीजर्स पूरे पूरे नंबर जो होते हैं वो होते हैं इंटीजर्स, ठीक है? तो इंटीजर्स जो होते हैं नेगेटिव नंबर होते हैं प्लस होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर याद करिए, जीरो से शुरू होते हैं, जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन, ठीक है? और नेगेटिव नंबर जैसे -4, -3, -2, -1, ठीक है? और जीरो, वन, टू, थ्री तो है ही, ठीक है? तो ये हो गया हमारा इंटीजर्स। हाँ, तो इसमें सभी नेगेटिव होते हैं, जीरो होते हैं और पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये सभी कंप्लीट नंबर होते हैं। इनको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं तो हमारा होल नंबर बन गया। जब होल नंबर में नेगेटिव नंबर को ऐड कर दिया, ठीक है, तो क्या बन गया? पूरा ये एक इंटीजर बन गया, ठीक है? फिर आते हैं हमारे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या है। ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू इंटीजर हैं। क्या है? पी और क्यू जो है वो इंटीजर होते हैं। जेड, इंटीजर को जेड से दिखाते हैं ना। इंटीजर क्या होते हैं? नेगेटिव वाले नंबर, -9, -8, -7, ठीक है? ये और पॉजिटिव, जीरो, वन, टू, थ्री, ठीक है? नेगेटिव वाले भी और पॉजिटिव, ये नंबर हो सकते हैं पी और क्यू। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, एक जैसे -23 पॉइंट डिवाइड बाई 5, ये क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है?
हाँ, ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -23 क्या है, एक इंटीजर है। यस, -23 इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं, पूरे होते हैं, और 5 क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, एक कंडीशन और होती है कि q कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। q जो है ये, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि -23/0 ये क्या एक रैशनल नंबर है? नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जीरो जो है, डिवाइड बाय जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो अलाउड नहीं है मैथमेटिक्स में। इट्स नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर आपके पास कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप सिंपल बोलेंगे इट्स नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, और बस बोल के आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, हाँ, बहुत आसान है ये। अच्छा, बताइए, 23.7 डिवाइड बाई 5, क्या ये एक रैशनल नंबर है? ठीक है, देखते हैं। p 23.5, p क्या है, 23.5 है। क्या ये इंटीजर है? नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। 5 एक इंटीजर और 5 जीरो नहीं है। लेकिन हमारा ये 23.5 इंटीजर नहीं है, इसको हम क्या इंटीजर में बदल सकते हैं? हाँ, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको डॉट को हटा देंगे और यहाँ पर जीरो लगा देंगे। अब ये 237 डिवाइड बाई 50 क्या हो गया, एक हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, जहाँ दोनों इंटीजर है। ये भी इंटीजर हो गया और ये भी इंटीजर हो गया। ठीक है, और क्यू जीरो नहीं है। ठीक है, क्लियर है, आसान है बहुत। रेशनल नंबर जो होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ क्यू जो है जीरो नहीं हो सकता, ये याद कर लीजिए। ठीक है, एनी नंबर कैन बी रिटर्न if it can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to zero, are rational numbers। ठीक है, वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। 23/9, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि इसको हम कैसे कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 239/10 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, क्यों पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, और साथ में रीजंस भी देना है। पहला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। कहता है कि क्या सभी होल नंबर जो है एक नेचुरल नंबर होते हैं क्या? तो याद करते हैं, होल नंबर हमारे शुरू होते हैं जीरो से, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे वन से, क्यों नेचुरली आपके जो मुंह से निकले, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या सभी होल नंबर, मतलब सभी ये इधर भी आ रहे हैं क्या? जीरो चेक करते हैं, नहीं, जीरो तो नहीं है। ठीक है, वन चेक करेंगे, वन है, टू है, इधर थ्री है, फोर है, सभी नंबर है, जीरो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों? रीजन क्या रहा है इसका, कि जीरो इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर एक रैशनल नंबर हैं? ठीक है, इंटीजर याद करते हैं क्या होता है, जैसे सभी नेगेटिव नंबर, -5, -4, -3, हाँ, या 1, 255। ठीक है, ये इस टाइप के नंबर जो हो गए, क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। रैशनल नंबर कौन से हो गए? रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो क्या इसको, -5 को -5 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर किसी के भी डिवाइड में नहीं है कोई नंबर, तो उसके डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, पी हो गया -5 और क्यू हो गया 1। और क्या कहता है, पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। -5 इंटीजर है, हाँ है। 1 एक इंटीजर है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक रैशनल नंबर। ऐसे ही हम सभी के डिवाइड में 1 कर सकते हैं, और ये सभी क्या हो जाएंगे, एक रैशनल नंबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, कि एवरी इंटीजर जो हो गए वो एक रैशनल नंबर हो गए। ठीक है, सभी इंटीजर जो है एक रैशनल नंबर हो जाएंगे, या उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, क्या एक जीरो भी एक इंटीजर होता है, इसको भी क्या हम एक रैशनल नंबर लिख सकते हैं? तो जीरो के डिवाइड में 1 कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं हम। ठीक है, जीरो किसी के डिवाइड में नहीं आ सकता है, लेकिन जीरो न्यूमरेटर में आ सकता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो अलाउड नहीं है मैथमेटिक्स में। ठीक है,
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्यों अलाउड नहीं है जीरो मैथमेटिक्स के अंदर में, ठीक है। तो जीरो डिवाइड बाई वन ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में। और क्यू जो है जीरो नहीं है, क्योंकि क्यू क्या है, वन है, ठीक है। ये कभी नहीं बोलता है कि पी जीरो नहीं हो सकता है, ये हमेशा बोलता है कि क्यू जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, कह रहा है कि सभी रेशनल नंबर क्या इंटीजर हैं। देखो इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। उल्टा कर दिया तो देखो, जैसे माइनस इन -5/4, ठीक है, 5.2, इस टाइप के नंबर जो क्या हो गए, वो रेशनल हो गए। इंटीजर क्या है, वो पूरे पूरे नंबर होते हैं, ठीक है। 3, 4, -2, -255, ठीक है, इस टाइप के नंबर हो गए। हाँ, ये क्या हो गए, इंटीजर हो गए। तो ये क्या, देखो ये सभी नंबर तो हो जाएंगे जो इधर मिलेंगे रेशनल नंबर में, ठीक है। रेशनल नंबर ये भी तो हो सकते हैं, 3, 4, -2 -255, कैसे, डिवाइड में वन कर दो, ठीक है। तो ये तो सारे मिल जाएंगे इधर इंटीजर में। लेकिन ये नंबर जो फ्रैक्शनल वाले हैं, वो नंबर नहीं मिलेंगे इधर, ठीक है, इंटीजर में, क्योंकि इंटीजर होते हैं पूरे पूरे। तो ये हो जाता है हमारा फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है। हमें क्या 5 रैशनल नंबर निकालने हैं एक और दो के बीच में। टेक्निक बहुत सिंपल है इसकी। हमें करना क्या है कि हमको 5 निकालना है ना, ये अगर 5 निकालना है तो 5 में 1 कर दो प्लस के, ठीक है। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 से जो दोनों नंबर्स के बीच में हमें निकालना है उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, 1 × 6 डिवाइड बाई 6, ठीक है। और ये 2 को क्या करें, 2 × 6 डिवाइड बाई 6। देखिए 6 अगर सेम नंबर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दें तो वो कट जाता है, ठीक है, वैल्यू आ जाती है एक। तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज आया नहीं, वन का तो वन ही रहेगा हमेशा। ऐसे ही ये टू का टू ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 × 1 जो है टू ही रहेगा। हाँ, लेकिन हम बस इसके फॉर्म को बदल रहे हैं, ठीक है। तो 6/6 ये हो गया और 12/6 ये हो गया, ठीक है। अब सिंपल है कि ये न्यूमरेटर को बढ़ा बढ़ा के लिख देते हैं। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 5 मिल गए हमको, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। ये इसके बीच में एक टेक्निक और है कि अगर हमको पता है कि 1 और 2 के बीच में हमको रेशनल नंबर ही पता करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 और 2 के बीच में 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, 1.5 आएगा, ठीक है। इस टाइप के नंबर आएंगे। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट ही लिख दें 1.1, लेकिन ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है नहीं, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। तो ये डॉट को की जगह लिखो 1, और डॉट के बाद जितने नंबर्स हैं उतने जीरो, ठीक है। ऐसे करके हम कर देंगे। तो ये हो गया 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, इस टाइप से हमारे बहुत सारे मिलते रहेंगे नंबर। 1 और 2 के बीच में अनगिनत, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ रैशनल नंबर हो सकते हैं। कैसे, हाँ कैसे, जैसे 1.01 भी तो हो सकता है, 1.0101 भी हो सकता है, हाँ, 1.0001 भी हो सकता है। तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। बस हमको 5 पूछा था तो हमने 5 लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है। अगर 10 पूछता है तो 10 + 1 कर देते, और 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, 6 की जगह 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते दोनों नंबर्स में। और ऐसे ही इंक्रीमेंट करते हुए, एक एक बढ़ाते हुए, +1 करते हुए, ऐसे +1 करते हुए हम क्या करते, नंबर्स को लिख देते। अब हम क्या काम करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 कहता है, इज जीरो ए रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। याद करिए रैशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और पी और क्यू जो है इंटीजर नहीं होते हैं, और क्यू कैन नॉट बी जीरो, ठीक है।
तो क्या अगर हम इस फॉर्म में जीरो को लिख दें तो हाँ ये हो जाएगा, अगर नहीं लिख पाएंगे तो ये नहीं होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हम लिखना चालू करते हैं। जीरो, जीरो लिया। पी बाई क्यू की फॉर्म में जब किसी की भी नंबर के डिवाइड में कुछ ना हो तो उसको बाय डिफॉल्ट वन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो पी जीरो डिवाइड बाई वन। अब देखते हैं कि अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में, हाँ लिख तो दिया हमने पी बाई क्यू को फॉर्म में। अब पी और क्यू जो है इंटीजर होने चाहिए। अब पी क्या इंटीजर है एक? हाँ इंटीजर है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो तीनों को लेके रखता है ना। हाँ इंटीजर्स। और क्यू भी एक इंटीजर है, हाँ है ये भी एक इंटीजर है। अब क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ क्यू जो है वन है, यहाँ जीरो नहीं है, तो यस। ठीक है, हम कह सकते हैं कि क्या ये जीरो एक रेशनल नंबर है। हम कह सकते हैं कि यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, क्यों? इस टाइप से दिखा सकते हैं हम। ऐसे भी दिखा सकते हैं, 0/298। ठीक है, तो जीरो को तो किसी भी नंबर से डिवाइड करो वो तो जीरो ही बन जाएगा। हाँ, तो किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो इस टाइप से हम लिख देंगे। और पी और क्यू दोनों एक इंटीजर हैं और क्यू जीरो नहीं है, क्योंकि क्यू यहाँ 298 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। ठीक है, कितने निकालने हैं हमको? सिक्स। तो सिक्स प्लस वन कर लेंगे, ये हो गया हमारा सेवन। ठीक है, तो हम सेवन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। किससे? सेवन से। हाँ, तो 3 into 7 डिवाइड बाई 7। ठीक है, और 4 into 7 डिवाइड बाई 7। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 21/7, और ये हो जाएगा 28/7। ठीक है, अब इसके बीच में नंबर लिखने हैं, तो बस जो न्यूमरेटर है हमारा इसको बढ़ा बढ़ा के लिखते जाओ। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छः, सिक्स हमारे रेशनल नंबर। दूसरी टेक्निक क्या थी? कि सिंपल 3 और 4 के बीच में निकालना है, तो 3.1, 3.2, 3.22, 3.25, ऐसे 3.33। अब बहुत सारे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ हम यहाँ पे रेशनल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसको अगर डेसिमल हटाना है तो 10 कर दो, इसको डेसिमल हटाना 10 कर दो, इसको डेसिमल हटाना है तो 100 करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल हटाने पे इसकी जगह, डेसिमल की जगह 1 लिखा और उसके आगे के जितने नंबर हैं उतने जीरो लगा दिए। जैसे यहाँ 2 नंबर हैं तो 2 जीरो। ठीक है, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस वाली टेक्निक का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको 9th क्लास में क्वेश्चन पूछा गया तो इस टेक्निक का यूज करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, अभी पहले जो क्वेश्चन पूछे थे सिंपल, उनमें क्या था? उनमें केवल हमारे पास नेचुरल नंबर्स दिए हुए थे। यहाँ पर हमारे दो रेशनल नंबर के बीच में निकालना है। टेक्निक हमारी अभी भी सेम रहेगी। फाइव रेशनल नंबर निकालना है तो 5 + 1 कर लेंगे, हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे दोनों को, तो 3/5 × 6 डिवाइड बाई 6। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 4/5 × 6 डिवाइड बाई 6। ये क्या हो जाएगा? 3 6 18, 5 6 30, 18/30। और ये हो जाएगा 24/30। ठीक है, अब एक एक इंक्रीमेंट करके लिख देते हैं। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 6 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 मांगे थे, 5 मिल गए। ठीक है, हाँ, इनको और भी रिफाइन कर सकते हैं, जैसे इसको 2/3 लिख सकते हैं। हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं? 7/10 लिख सकते हैं। हाँ, इसको 11/15 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं?
याद करते हैं हम नेचुरल नंबर जो नेचुरली मुंह से निकले वो नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर जो जीरो से शुरू हो और नेचुरल नंबर सारे होते हैं 2 3 4, ठीक है। केवल जीरो ऐड हो जाता है उसमें, तो ये सभी हो जाते हैं। तो क्या ये एवरी रेशनल नंबर, क्या वन इसमें आता है? हाँ है। टू इसमें है। थ्री है। फोर है। तो सारे के सारे नंबर तो हैं ही, तो हो गया हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू। क्यों? सभी नेचुरल नंबर तो होल नंबर होते ही हैं, और जीरो एक एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, होल नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सभी इंटीजर एक होल नंबर होते हैं क्या? ठीक है, तो इंटीजर क्या होते हैं? जो नेगेटिव वाले होते हैं, जीरो होते हैं, और पॉजिटिव वाले यही होते हैं ना। ठीक है, और नंबर ये भी पूरे पूरे होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? जीरो और सभी पॉजिटिव वाले नंबर। ठीक है, तो ये जीरो और पॉजिटिव वाले सारे नंबर तो हैं ही इधर। हाँ, लेकिन हमारा नेगेटिव वाले नंबर होल नंबर के पार्ट नहीं है। ठीक है, जैसे -5, -10, ये जो है होल नंबर तो होते नहीं है, क्योंकि होल नंबर सारे जीरो पॉजिटिव वाले होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सभी रेशनल नंबर जो है होल नंबर होते हैं क्या? रैशनल नंबर याद करते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और पी और क्यू एक इंटीजर है, क्यू जीरो नहीं होता है। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, वो जीरो से शुरू होते हैं और 1 2 3 करके ऐसे ही चलते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर जीरो मिलेगा क्या? हाँ मिलता है, जीरो एक रैशनल नंबर है, वो मिल जाएगा। वन मिलेगा, इधर 1/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, मिल जाएगा। टू मिलेगा। ठीक है, तो ये तो सभी है, लेकिन ये बताइए 55.9 ये क्या इधर मिलेगा होल नंबर में? नहीं, क्योंकि होल नंबर पूरे पूरे होते हैं। ठीक है, 75 पॉइंट डिवाइड बाई 9 ये नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो इस टाइप से हमारे जो नंबर्स हैं ये हो जाएगा हमारा ये फॉल्स। ठीक है, ये हो जाएगा फॉल्स। तो इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज 1.1 और कॉन्सेप्ट्स को बताया गया। अभी अभी इन कॉन्सेप्ट्स को सही से समझने के लिए और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखने हैं। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा, आप याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ और आपके क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बताने हैं। ठीक है, आज की क्लास तो होती है ख़त्म। अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप इसको वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे सभी के सभी दोस्त आपके इस इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें और कुछ ना कुछ सीख के जाएं।